ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। आप आनंद के कोष हैं, अपने आनंद को भोगिए। जीव एक चैतन्य रत्न है, आनंद का स्वामी है। अद्भुत अनुपम आनंद भोगना उसका स्वभाव है। हर जीव आनंद का स्वामी होने से एक अमूल्य रत्न है। अन्य पदार्थ, मूर्त पदार्थ आनंद के स्वामी नहीं है, उनको आनंद का भोग नहीं होता है। हमको ही अनुपम आनंद का भोग होता है। बस उसके लिए हमें अपने आप से जुड़कर रहना होता है। अपना ध्यान अपने आप पर रखना होता है। हम अपनी ही आनंद संपदा को भोगते हैं। अपनी मूरत को लक्ष्य में रखिए। अंतर्मुख मुद्रा वही आनंददायिनी मुद्रा है। इसी से आपको अनुपम आनंद का भोग होता है। केवल अपना मुख अपनी ओर करने से हम असीम आनंद को भोगने के अधिकारी हो जाते हैं। जीवन आनंद से भर जाता है। इतना ही काल बीते, सुख से काल व्यतीत होता है। सागरों आयु बीत जाए तो भी जीव को भारी पड़ता नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर करके रहना है। जीव की महिमा उसके सुख स्वभाव से है। वह अपने आप को असीम अनुपम सुख देता है। उससे युक्त रहने पर किसी पर पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं रहती और जीवन में दुख की कणिका भी नहीं रहती। न कोई आकस्मिक दुख आता है, न कोई स्थायी दुख होता है। बस अपने को अपनी मूरत भा जाए, उस ओर दृष्टि हो जाए तो बस फिर सब दुखों का अंत है और अनुपम आनंद का भोग है। कुछ जगत को देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। जगत के किसी पदार्थ को पाने, उसका सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने में ही आनंद के लिए पूरा है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। वह पूर्णता उसके आनंद स्वभाव की है। वह आनंद का ही बना हुआ तत्व है और उस आनंद में किंचित भी कोई कमी नहीं है और वो अनंत है। जिसको अपने आनंद स्वभाव की खबर हुई, वह अंतर्मुख होकर अपने आनंद को भोगता है।
और जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही हमें अपने आनंद का भोग होता है, और मैं आनंद स्वभावी हूँ ऐसा सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। बस फिर अपने आनंद को भोगना ही रहता है। कुछ शारीरिक व्यायाम नहीं है, कुछ मानसिक व्यायाम नहीं है, कुछ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, कुछ याद करना नहीं है, कहीं जानना नहीं है, किसी की सेवा उपासना करना नहीं है। केवल अपने में मगनता और आनंद का भोग, और निष्कंप होकर रहते हैं। और मूर्त कर्मों के बंधन से, मूर्त काया के बंधन से रहित होने पर हम किसी अन्य जीव के ज्ञान का विषय भी नहीं बनते, और हम भी किसी अन्य को जानते नहीं। परस्पर का जानना समाप्त होता है और अपना आनंद का भोग होता है। परस्पर का जानना बंद होना, मन जगत के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार रहता नहीं, और हमें अपने आनंद के भोग से पूर्ण संतुष्टि रहती है। कुछ अन्य वांछा नहीं रहती। सुख की ही वांछा है और वह पूर्ण हो जाती है। ध्यान एक वांटलेस होने की विधि है, आवश्यकता रहित होने की विधि है, क्योंकि आवश्यकता अथवा इच्छा ही दुख है। आपको पाकर ही परम सुखी हो जाता है। सब दुखों का खात्मा और सब सुख की प्राप्ति हो जाती है। सुख एक ही प्रकार का है, और वह अपने सन्मुख होने से होता है। एक ही कर्तव्य है, एक ही काम है कि हम अपने आनंद को भोगे, और उसके लिए हमें अपना मुख अपनी ओर ही करना होता है। लोक में भी जिस बाह्य वस्तु का सेवन करना हो उसके सन्मुख होना होता है, किसी न किसी इंद्रिय द्वार से। और अपना सेवन है, वहाँ कोई इंद्रियों की पराधीनता नहीं है। कुछ विचार भी करना नहीं, इसलिए मन की आवश्यकता नहीं है। कुछ याद भी करना नहीं है, इसलिए मस्तिष्क की भी आवश्यकता नहीं है। इस मूर्त काया की ही आवश्यकता नहीं है। बिना ही बाह्य पदार्थ के हम अपने सन्मुख रहते हुए परमानंद को भोगते हैं। और वास्तव में तो परमात्म दशा में फिर अपना मुख अपनी ओर करना जैसी बात भी नहीं है। वह तो तब तक ही है जब तक कर्म का क्षय नहीं हो, मूर्त के बंधन से मुक्ति नहीं हो। उसके बाद तो केवल आनंद का भोग है। इसलिए कहा है कि जीव एक आनंद भोजी पदार्थ है, अनुपम अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वाला, और इससे अधिक कुछ भी नहीं है, केवल सुख स्वभावी है। तो एक ही बात याद रखिए कि मैं सुख स्वभावी हूँ, क्योंकि हमें सुख चाहिए तो सुख वाली वस्तु चाहिए, और वह हम स्वयं हैं। हम बाह्य वस्तु को भी चाहते हैं तो सुख के लिए, पर पदार्थों को जानते हैं वो भी सुख के लिए। एक भी काम ऐसा जीव नहीं करता जो
सुख के लिए नहीं करता हो। किसी पर दया करता है तो सुख के लिए, दान देता है तो सुख के लिए, हिलता डुलता है तो सुख के लिए। और जब अपने कोई सुख स्वभाव जान लेता है और अपने से युक्त होता है तो उसको सुख का भोग शुरू हो जाता है। जैसे प्यास लगी हो, पानी से प्यास मिटती है तो पानी के मुंह लगाते ही प्यास का दुख मिटता है। ऐसे हमें सुख की प्यास लगी है और सुख वाली अपनी अमूर्त काया से हम युक्त होते हैं तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है। अब बताओ, सुख की कामना के लिए और क्या करना रहा और कितना सुगम हो गया कि नेत्रों को बंद करें, दृष्टि जगत से हटा लें, अपने से ही नाता जोड़ लें। अपना संबंध अपने साथ ही है, जगत के साथ नहीं है। और जगत के साथ संबंध बनता है उसके मूल में ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। जगत ज्ञेय है और ये मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा चिंतन ही एक अभिशाप है। और वही सर्व संसार का मूल है। जहाँ जगत के साथ हमने ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाया, वहाँ सारे संबंध खड़े हो गए। अनंत संसार का बीज आपने रोप दिया। मैं ज्ञायक नहीं हूँ, ज्ञायक रहा था, अज्ञान से ज्ञायक था। और जब अपना अनुभव किया तो मैं केवल आनंद भोजी रहा और ज्ञायक भाव का तिरोभाव कर दिया। वही वास्तविक त्याग हुआ। जब उपयोग में हम अन्य कोई पदार्थ नहीं लेते, वही वास्तविक त्याग है। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, वही वास्तविक संयम है। और जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं, वही वास्तविक आनंद है। अपना संबंध अपनी काया के साथ है। व्यक्ति का अपनी वास्तु के साथ संबंध, अपनी काया के साथ इसमें उत्पन्न होने वाले परिणाम का संबंध। एक ही वस्तु में ही संबंध घटता है। अपनी काया और उसमें उत्पन्न होने वाला नया नया परिणाम, वह सब एक ही वस्तु का रूप है। इतना ही पूरी वस्तु हो गई। अब अन्य वस्तु को न जानना रहा, न स्मरण करना रहा। ये हुई अपनी अपने में पूर्णता, जहाँ पर का कुछ भी लेश भी नहीं है। न पर का देखना जानना है, न पर का चिंतन स्मरण है। केवल अपने आनंद का भोग है। और जब तक संसार है तब तक दो बातें खड़ी होती है, परोन्मुक्ता और सोन्मुक्ता। तो परोन्मुक्ता तो अनादि से है ही, और सोन्मुख होकर के फिर जीव मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाता है और एक आनंद भोजी मात्र रहता है। तो मैं आनंद मात्र वस्तु हूँ। तब तो हमें एक आनंद की वांछा होती है। अन्य पदार्थों की वांछा भी आनंद के लिए होती है। तो मैं एक आनंद मात्र हूँ और सिर से पांव तक जो भी मूर्त काया हमें मिली है, उसी के विस्तार रूप में हूँ। उतना ही मेरा क्षेत्र है, उतना ही मेरा विस्तार है। और यह विस्तार आनंद का बना हुआ है और इसमें प्रति समय आनंद का भोग होता है। इस जीव को स्वयं को, जीव स्वयं आनंद का बना हुआ अपने आनंद को भोगता है। बस बाहर का ये ज्ञायक संबंध मिटाना है। और जहाँ ये ज्ञायक का संबंध मिटा हुआ, स्वयं स्वामी कर्ता कर्म भोक्ता भोग के सब पर पदार्थों के साथ संबंध मिट जाते हैं।
न फिर कोई किसी का माता है, न पिता है, न भाई है, न बेटा है। जगत के साथ कुछ भी संबंध रहता नहीं है और जीव संबंध रहित आनंदमय हो जाता है। तो पर के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है और उस संबंध को असंबंध वाला होने के लिए बस के ज्ञायक संबंध को समाप्त कीजिए तो सब संबंध अपने आप उड़ जाते हैं। और जहाँ ज्ञायक संबंध रखा तो सारे संबंध खड़े हो जाते हैं। तो पंडित लोग, मुनि लोग हूँ ज्ञान मात्र आत्मा को कहते हैं, वे वास्तव में जीव को अनंत संसारी बनाते हैं। मैं एक आनंद मात्र हूँ। अनादि से ज्ञान रूप परिणम रहा था, इंद्रिय ज्ञान रूप परिणम रहा था और उससे आनंद का अभाव था, आनंद का भोग नहीं था, क्योंकि ज्ञान में खड़ा हुआ ही संसार में परिभ्रमण कर रहा था। जब स्वयं से या उपदेश पाकर जब अपनी मूर्त के सन्मुख हुआ और आनंद को भोगा तो ज्ञान का नशा समाप्त हुआ और आनंद का भोग प्रारंभ हुआ। तब से फिर जीव आनंद भोजी होकर रहता है और ज्ञान का जो परिणाम अनादि से उत्पन्न हो रहा था उस पर लगाम लगती है और एक समय उसको वह पूरी तरह नष्ट कर देता है। इंद्रिय ज्ञान का पूरी तरह निरोध करके वह जिनेंद्र हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आप किस आसन में हैं? और फिर अपने हर अंग को कर्म रहित रखने की आपकी जिम्मेदारी है, स्वस्थ रखने की आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर अंग के स्वस्थ रहने पर ही आप आनंद को भोग सकते हैं। इसलिए अपने हर अंग पर आपको बारी बारी से अपने ध्यान को लाना है, थोड़े थोड़े प्रदेशों से, थोड़े थोड़े स्थान से, और बस यही अंतर यात्रा करते रहना है। इसको योग भाषा में योग निद्रा कहते हैं, अथवा शवासन कहते हैं, अथवा योग कहते हैं। और उस योग से ही जीव योगी होता है, योगीश्वर होता है, परमात्मा होता है। अपना अपने साथ जोड़, अपने परिणाम का अपने विस्तार के साथ जोड़ होना, योग होना। जोड़ में धन में सुख की प्राप्ति है और अयोग में मन माइनस करो अपने को अपने से तो फिर भोग है और उसका फल अनंत संसार है। ज्ञेयों के सन्मुख होना भोग है, ज्ञेयों का देखना जानना भोग है। तब तो ही लोक में देखने जानने के पैसे भी लगते हैं। किसी प्रदर्शनी को देखिए, किसी सर्कस को देखिए, किसी सिनेमा को देखिए, तो उसके लिए आपको धन देना पड़ता है। अपने स्वभाव को पाने के लिए कुछ भी व्यय करना नहीं पड़ता है। जब विषय भोग करना चाहते हैं तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है और उसमें कोई उत्तम सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। और अपने सन्मुख होकर अपना आनंद भोगने में कुछ भी व्यय अर्थ का नहीं करना पड़ता और उत्तम सुख का भोग होता है। तो अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, अपना मुख अपने मुखमंडल की ओर। सिर से ठुड्डी तक लोक में हमारी पहचान अपने मूर्त मुखमंडल से ही होती है।
आप अपनी पहचान अपने अमूर्त मुखमंडल से कीजिए, क्योंकि अमूर्त मुखमंडल सुख का बना हुआ है। अपना सिर का भाग आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, मध्य में और पूरा सिर। कोई भी गाइड अनुशासित होकर अपना मुख अपनी ओर रखता है, और श्रोता जो कि उस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनकी भारी जिम्मेदारी है कि वे ध्यान सत्र में जुड़कर अन्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं हों, अपने ध्यान को अन्यत्र नहीं ले जाएं और अपना मुख अपनी ओर रखें, क्योंकि उनके पास कोई बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, पर उससे कई अधिक जिम्मेदारी सुनकर उसका क्रियान्वयन करने की है, उसकी अनुपालना करने की है। और वह अत्यंत स्वाश्रित है, उसके लिए स्वयं का संयम चाहिए, स्वयं का प्रयत्न चाहिए। अपने ललाट भाग पर आइए, सिर का भाग, ललाट का भाग, ये ज्ञान के व्यवसाय में निमित्त होते हैं, और बाहर का जीवन चूंकि ज्ञान के आश्रित है, इसलिए बाहर के जीवन में सुख से जीने के लिए ललाट और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। इसके लिए अपने ध्यान को ललाट और मस्तिष्क पर प्रधानता से रखिए। ललाट और सिर का भाग, भ्रू मध्य पर आइए, ध्यान के अभ्यास में आप ही हैं ध्याता और आप ही ध्येय हैं, पर का कोई काम नहीं है। अत्यंत स्वाधीन वृत्ति है, आश्रय करने वाली भी आप हैं और आश्रय में आने वाले भी आप हैं। स्वयं स्वयं का आश्रय लेता है, स्वयं स्वयं के सन्मुख होता है। अनुभव में आने वाली अपनी काया है, और अनुभव करने वाला इसी में उत्पन्न हुआ परिणाम है। सिर का भाग, ललाट और भ्रूमध्य। फिर अपना ध्यान अपने अंग विशेष पर अथवा अंगों पर लाना है। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। चारित्र का क्या स्वरूप है? फिर अपने को ध्याना, फिर अपना मुख अपनी ओर लाना, अपने स्वरूप की ओर, जो स्वरूप सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में अर्थात अपनी अमूर्त काया के आश्रित चारित्र की उत्पत्ति है। तभी कहा है, देह आधारेण ध्यानम सुखम अनुष्ठानम भवति। अपनी अमूर्त देह के आधार से ही ध्यान होता है, सुख का अनुष्ठान होता है। देह के अर्थ में अपनी अमूर्त देह ही लेना चाहिए। मूर्त देह पर पदार्थ है,
और वह हमारे ध्यान का विषय नहीं है, इसलिए उसकी कोई चर्चा वार्ता बिल्कुल नहीं है। अपने दोनों नेत्रों पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, नेत्र युगल। सबसे छोटी इंद्रिय पर इसका विषय सबसे ज्यादा है, इसलिए नेत्रों पर ध्यान प्रधानता से लाना चाहिए और नेत्रों को बंद रखना चाहिए। आंखें खुली रखने का कोई उत्तम फल नहीं है। लौकिक अनुष्ठानों में आंखों को खुला रखने की आवश्यकता होती है और लौकिक अनुष्ठानों से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। लौकिक अनुष्ठानों से संसार ही होता है और ये मार्ग पारलौकिक है। पारलौकिक माने उत्तम लौकिक। जो अपना लोक है वह उत्कृष्ट है, उत्तम है। जो अपनी मूर्त है वही पारलौकिक का विषय है। यही उत्तम लोक है, चैतन्य लोक, आनंद लोक। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल। नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, नासाग्र दृष्टि, आभ्यंतर दृष्टि। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग नाभि के स्थान पर लाए। सबसे ऊपर सिर का भाग, मध्य में नाभि का भाग और नीचे पगतली का भाग और बीच में नाना अंग उपांग हैं। इस प्रकार अपनी मूर्त के साथ ही व्यवहार बनाइए, इसी के साथ संबंध बनाइए और ये आनंद मूर्ति है तो इसके आनंद को भोगते हुए रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।